हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं विष्णु साहू और आज लेके आ गए हैं आपके लिए बिजनेस स्टैटिस्टिक में एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोरिलेशन, जिसका कि हमने थ्योरी अपने प्रीवियस लेक्चर में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। हमने कोरिलेशन का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से अपने प्रीवियस लेक्चर में, अपने प्रीवियस वीडियो में समझा था। जो भी बच्चे हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देख पाए हैं वो हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, पहले जाके आप वहां से थ्योरी पढ़िएगा। फिर आज से हम शुरू कर रहे हैं कोरिलेशन का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्टली आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है और ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता, क्योंकि लास्ट में कोरिलेशन में क्या होता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो जाती है, रूट आ जाता है, तो बहुत से बच्चे यहाँ पे नहीं कर पाते हैं या करते करते लास्ट में आंसर गलत कर देते हैं। तो हम यहाँ पे कोरिलेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो बेटा यहाँ पे देखिएगा, मेथड्स ऑफ कोरिलेशन। तो हमने यहाँ पे कोरिलेशन के दो मेथड्स लिए हैं जो कि मोस्टली आपके एग्जाम्स में आते ही आते हैं। तो फर्स्ट है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। पहला तो है कार्ल पियर्सन का मेथड और सेकंड है आपका स्पीयरमैन्स रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। यानी कि ये दो मेथड हमें बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पहला मेथड जो है हमारा कार्ल पियर्सन है और दूसरा है स्पीयरमैन रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आज की हम इस वीडियो में कार्ल पियर्सन मेथड्स को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। चलिए बेटा, हम शुरू करते हैं अपना कार्ल पियर्सन मेथड। जैसा कि हमने आपको बताया था, कार्ल पियर्सन मेथड में हमारी जो दो सीरीज है हम उसका कोरिलेशन निकालेंगे, सीरीज एक्स और सीरीज वाई। तो जैसा कि स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दे रहा है कि बर्थ रेट और डेथ रेट का हमें कोरिलेशन यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम ये पहले फॉर्मूले से यहाँ पे कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट मेथड से। तो यहाँ पे देखिए बेटा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है। बहुत से बच्चे अभी तक कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायरेक्ट मेथड क्या है, इनडायरेक्ट मेथड क्या है। डायरेक्ट मेथड वो मेथड होता है जहां पर हम मीन डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद सीरीज का डेविएशन निकालते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में हम मीन नहीं कैलकुलेट करते, डायरेक्ट अज्यूम मीन मानकर हम उस सीरीज का डेविएशन निकालते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से पढ़ रहे हैं, तो यानी कि हम यहाँ पे मीन पहले कैलकुलेट करेंगे फिर सीरीज का डेविएशन निकालेंगे। तो जैसा कि हमारे फॉर्मूले में है समेशन डी एक्स डी वाई और एन डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो हमें पता होना चाहिए कि dx निकालने के लिए, किसी भी सीरीज का डेविएशन निकालने के लिए हमें मीन की जरूरत पड़ती है और इस कोरिलेशन में हमें मीन की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत पड़ेगी। जब हम इसी को दूसरे फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन dx dy की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मीन हमारा कैसे निकलेगा और हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकलेगा। तो बेटा, मीन निकालने के लिए अगर हम एक्स सीरीज के मीन की बात करें तो मीन ऑफ एक्स निकालने के लिए समेशन एक्स अपॉन एन। इसी तरह वाई सीरीज का मीन निकालने के लिए मीन ऑफ वाई इज इक्वल टू समेशन वाई अपॉन एन। तो इस तरह से हमारा मीन निकल आएगा। फिर मीन के बाद हम डेविएशन निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कैसे निकलेगा बेटा, समेशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन अंडर रूट। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन एन। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने यहाँ पे बर्थ रेट लिखा जो कि आपके क्वेश्चन में दिख रहा है और यहाँ पे डेथ रेट लिखा। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हमें ये पता होगा कि हमें कितने कॉलम बनाने हैं। जैसे कि dx और dy का इनटू है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे dx बना लेंगे और यहाँ पे हम बना लेंगे dy। लेकिन dx डेविएशन कैसे निकलेगा, सबसे पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा। तो x का मीन निकालेंगे, तो मीन निकालने का फॉर्मूला है समेशन x, यानी कि x का टोटल अपॉन n। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का टोटल करेंगे। तो यहाँ पे x का टोटल हम करते हैं, यहाँ पे हमारा 180 आ गया। तो यहाँ पे हम मीन निकालेंगे, तो यहाँ पे 180 अपॉन 6, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा यहाँ पे जो मीन है वो एक्स सीरीज का आ गया बेटा, कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, dx निकालेंगे, तो ऊपर x बार इज इक्वल टू 30 लिख देंगे, मीन है। तो डेविएशन निकालेंगे, 24 माइनस 30, तो हमारा आ गया -6। इसी तरह यहाँ पे -4
4 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 और यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है बेटा, इसी तरह हम क्या करेंगे, y सीरीज का मीन कैलकुलेट कर लेंगे। पहले y सीरीज का हम टोटल करेंगे। तो y सीरीज का हमारा टोटल आ गया 132। तो यहाँ पे लिखेंगे 132 अपॉन 6। 6 क्या, नंबर्स ऑफ आइटम्स, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा y सीरीज का बेटा मीन क्या आ गया, 22। अब जो डेविएशन निकालेंगे y का, तो यहाँ पे लिख देंगे x बार इज इक्वल टू 22। तो देखिएगा 15 में से 22 माइनस करेंगे तो आ गया -7, फिर -2, फिर 0, +2, +5, फिर +2। ठीक है, तो यहाँ पे dx निकल आया है और यहाँ पे dy निकल आया है। ठीक है, लेकिन हमारे फॉर्मूले में क्या है, dx और dy का इंटू है। जब हम ऊपर देखेंगे तो dx इंटू dy, तो dx और dy को हम यहाँ पे इंटू कर देते हैं, एक कॉलम और बना देते हैं, dx इंटू dy। तो बेटा ये हमारा dx है और ये dy है। जब दोनों को इंटू होगा तो माइनस वाली फिगर जो है प्लस हो जाएगी। अब यहाँ पे समेशन है, इसीलिए हम इसको टोटल कर लेंगे। तो यहाँ पे आ गया 81। तो ये फॉर्मूले की ऊपर वाली वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गई, क्या मिल गई, 81। तो बेटा ये ऊपर वाला हमारा सारा क्लियर हो गया, 81 आ गया। तो अब नीचे n हमें पता है 6 होगा। अब हम स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x निकालेंगे। यहाँ पे देखिएगा फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x निकालने का, समेशन d स्क्वायर x अपॉन n, यानी कि इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर निकालना पड़ेगा, यानी कि dx का भी स्क्वायर निकालना पड़ेगा और यहाँ पे जो dy है इसका भी यहाँ पे स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो देखिएगा डी स्क्वायर एक्स निकालेंगे, तो जब स्क्वायर भी निकालेंगे तो जो माइनस वाली वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह यहाँ डी स्क्वायर वाई निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स में समेशन करेंगे डी एक्स स्क्वायर का, यहाँ यानी कि इसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे आ गया बेटा 90 अपॉन एन क्या है 6। तो ये रूट में होगा। यहाँ पे जो x का स्टैंडर्ड डिविएशन आया वो आया 3.87। इसी तरह y का भी स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लेंगे, यानी कि हम इसको टोटल कर लेंगे। फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इज इक्वल टू समेशन डी स्क्वायर वाई अंडर रूट एन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 86 अपॉन 6 अंडर रूट। देखिएगा y का स्टैंडर्ड डिविएशन हमारा कितना आया 3.79। अब हमारे पास सारी वैल्यू हो गई, समेशन डी एक्स डी वाई भी हो गया, n भी हो गया, जो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x है वो भी हो गया, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y भी हो गया। अब बेटा हम इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारे पास ये टोटल कितना आया था डी एक्स डी वाई 81 अपॉन एन हमारा 6 है। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x कितना आया था, हमने यहाँ पे लेस कर दिया 87। फिर यहाँ पे y का स्टैंडर्ड डिविएशन 3.79। अब हम इसको कैलकुलेट कर देंगे और हमारा कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो है, देखिएगा अब हमने इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया, इसके बाद हमारा जो आंसर आया +0.92। तो ये था बेटा इस सिंपल फॉर्मूले से हमारा जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होगा। तो देखिएगा हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको सॉल्व कर दिया है। समेशन डी एक्स डी वाई हमने निकाला था 81, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, n की वैल्यू 6 पुट कर दी। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x हमने 3.87 निकाला था, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y हमने 3.79 निकाला था। इन सबको हमने कैलकुलेट कर दिया तो हमारा आंसर आया +0.92।
तो ये तो था बेटा, हमने एक सिंपल तरीके से आपको पहले अपने जो फॉर्मूले से आपको कोरिलेशन का जो क्वेश्चन बताया। इसके लिए आपको क्या जरूरी था, मीन निकालना जरूरी था और स्टैंडर्ड डेविएशन जरूरी था। इसी क्वेश्चन को आपको कुछ नहीं करना है, सेम क्वेश्चन का इसी तरह कैलकुलेशन रहेगा, लेकिन हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और हम बिना स्टैंडर्ड डेविएशन के ही आपको क्वेश्चन को कैलकुलेट करके दिखाते हैं और आंसर भी आपका सेम आएगा। चलिए बेटा देखिएगा, अब ये दूसरा फॉर्मूला है समेशन डी एक्स डी वाई। ऊपर का जो फॉर्मूले में दोनों सेंटेंस है, दोनों फॉर्मूला जो है ऊपर का सेम है, लेकिन नीचे अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर एक्स इंटू समेशन डी स्क्वायर वाई। यहाँ पे बेटा आपको क्या है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक है। बस थोड़ा सा यहाँ पे रूट निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो सकती है। जिन बच्चों का स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छा हो, स्टैंडर्ड डेविएशन से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जिन बच्चों को रूट निकालना बढ़िया से आता हो, वो यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में कोई चेंज हमने नहीं किया, जैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जिस तरह से कॉलम बनाए थे उतने ही कॉलम है, कोई भी कॉलम हमने आगे पीछे नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिएगा समेशन डी एक्स डी वाई 81 आ गया, फिर यहाँ पे अंडर रूट, फिर समेशन डी स्क्वायर एक्स कितना आ गया 90 इंटू समेशन डी स्क्वायर वाई कितना आ गया 86। अब हम इसको कैलकुलेट कर देंगे बेटा। अगर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो जो हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा वो भी 0.92 आएगा। तो दोनों टाइप के मेथड्स में हमारे जो क्वेश्चन थे उनका आंसर एक ही आया था। तो ये तो आज हमने कार्ल पियर्सन का आपको डायरेक्ट मेथड समझाया। डायरेक्ट मेथड यानी कि हम डायरेक्टली पहले मीन निकालेंगे, फिर डेविएशन निकालेंगे और फिर अपने दोनों फॉर्मूले से क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे। कितनी आसानी से आप क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए और आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब हम अपने नेक्स्ट टर्न पर कार्ल पियर्सन का इनडायरेक्ट मेथड, जो कि हम अज्यूम मीन मान के लगाएंगे, वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और आप